आज के दिन भी हमारे मार्केट में लाल निशान कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। पहले शुरुआत ठीक रही, फिर उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद कमबैक भी हुआ एंड उसके बाद हमेशा की तरह आपको पता है 12 बजे के आसपास मार्केट का कभी कभी बहुत बार काटा बदल जाता है। सो वही चीज़ आज के दिन भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली एंड बाद में आप देख सकते हो कि इतना ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है, स्टिल बियर वालों का दबदबा इजीली देखने को मिल रहा है कि आज के दिन भी मार्केट को उन्होंने लाल निशान में ही क्लोजिंग करवा दी। फिर भी इसमें अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट निकालना ही है तो हम यही निकाल सकते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल 23,000 तक ही मार्केट चला गया था। ठीक है, 22,000 तक देखने को नहीं मिला लेवल की बात करें तो। ठीक है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी। अभी बुरी स्थिति में हम कह सकते हैं यही एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम मतलब अगर आप चेक करोगे कि दुनिया भर के बाजार अगर आप चेक करोगे तो उनमें इतनी कोई गिरावट नहीं। इनफैक्ट दुनिया भर के बहुत सारे बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ तो बाजार एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या फिर कुछ तो बाजार चलो फ्लैट तो चल रहे, एटलीस्ट मतलब गिर तो नहीं रहे हैं। हमारा बाजार जिस प्रकार से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, वैसा तो स्थिति देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिले? मतलब आप देख सकते हैं डाउ जोन्स की बात करें कल के दिन तो यहाँ पे वापस 1% की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में भी आप देख सकते हो हरा निशान देखने को मिल गया। S&P 500 की बात करें जो कि इनका बहुत पुराना इंडेक्स है, वो भी आप देख सकते हैं तो एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अमेरिका की बात करें तो ये देखो पूरे ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना ही नहीं, यूरोप के बाजार की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी अगर आप देखोगे पिछले मतलब महीने भर का 6 महीने का डेटा चेक करोगे तो ये देखो डैक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे अगर फुटसी की भी बात करें पिछले 6 महीने के हिसाब से, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है बट एटलीस्ट मार्केट ने खुद को संभाल के रखा है। देन फ्रांस के बाजार की बात करें पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मतलब सभी बाजार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंक्लूडिंग एशियन मार्केट ऑल्सो, एशियन मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। जापानीज मार्केट की भी बात करें पिछले 6 महीने का डेटा, तो सभी दुनिया भर के बाजार हम कह सकते हैं ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड ट्रम्प आने के बाद भी आप देख सकते हो कि एक अच्छी रिकवरी भी दुनिया भर के बाजार में थोड़ा बहुत देखने को मिली है। बट हमारे इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस लाल निशान, महीने भर का परफॉर्मेंस लाल निशान, 6 महीने की भी बात करें तो लगातार कुटाई पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब आप चेक कर सकते हो कि लगभग हम 26,000 के ऊपर यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, कब चल रहे थे वो भी देख लेना, लगभग सितंबर अक्टूबर पकड़ सकते हो। एंड अभी आप देख सकते हो उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जैन, ऑलमोस्ट जैन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 3-4 महीना पकड़ लो, उसमें ही हम कह सकते हैं कि मार्केट इतना जोरदार नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली सिर्फ हमारा ही मार्केट ज़्यादा एग्रेसिवली नेगेटिव रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये सारी चीज़ें पता डेफिनेटली यहाँ पे होनी चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को बेसिक सिखा के रखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें चलती रहती है, लॉन्ग टर्म में तो जीत बुल की ही होंगी। बट यस, शॉर्ट टर्म हमेशा जो कंट्रोल रहता है मैक्सिमम टाइम किसके कंट्रोल में रहता है? मतलब पावर जो रहती है वो बेयर वालों के ही पास हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल बाजार में जो दबाव देखने को मिल रहा है हमारे मार्केट में वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। एक्सटर्नली भी है, मतलब आउटसाइड इंडिया से भी है, एंड इंटरनली भी है। ठीक है, इंटरनली मतलब इनसाइड इंडिया। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंटरनली जो हम लोगों को जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होते हुए देखने को मिल रही है बाजार को। मतलब जैसे कि खास करके अगर मैं बात करूँ तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, देखिए दुनिया भर में इतने सारे मार्केट है बट इंडियन मार्केट की ओर क्यों देखा जाता है? अगर मैं विदेशी इन्वेस्टर की बात करें तो बस एक ही रीज़न है, जीडीपी। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है अभी तक $5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं हुई है एंड डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा जीडीपी काफ़ी अच्छा हेल्दी होना चाहिए, 6.5%, 7%, 7.5% यहाँ पे होना चाहिए। बट आप देख सकते हो हमारा जीडीपी 6.1 था, फिर 7.8 हुआ, फिर 7.6, 8.4, 7.8, मतलब मज़ा ही आ गया था। यहाँ पे कितने बड़े आर्टिकल्स बने थे और आपको याद भी है कि मार्केट क्यों 26,000 तक चला गया था। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न तो यही सारी चीज़ें तो है कि जीडीपी अगर ऐसा चलेगा एंड ऐसा ही अगर चलता तो मार्केट तो 30 को टच कर लेता। फिर उसके बाद दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई कि 8.4 से कम होकर 7.8, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। आप देख सकते हो साइड में ही फोरकास्टिंग के हिसाब से कितने लंबे लंबे छक्के मारे, बहुत अच्छा था। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ पे हो गई जो कि आप देख सकते हो, फिर 6.7, ये काफ़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। यहाँ से बियर वालों को बहुत हैवी लेवल का कॉन्फिडेंस मिला कि तोड़ो भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 7.8 से 6.7 इतना बड़ा गैप, 1% से ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, अनुमान से भी नीचे चले गए
एंड उसके बाद तो मतलब हद ही पार कर दी। आप देख सकते 6.7 इतना नीचे होने के बाद डायरेक्टली मतलब 5.7 भी नहीं, 5.5 भी नहीं, सीधा 5.4, ठीक है। और अनुमान देखिए। सो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल गया। और हमारा जो देश, जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ को लेकर ही विदेशी इन्वेस्टर पैसा लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड आरबीआई की बात करें, उनकी भी रिपोर्ट आ गई जीडीपी को लेकर जो अच्छी नहीं थी। देन एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली थी, आपको पता है इसके ऊपर मैंने सारे डिटेल में वीडियोस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मैं अपडेट्स कवर करवाते रहता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट कब आ गया, खुद भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें, जो एडवांस एस्टिमेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है फर्स्ट बजट के पहले जो डेटा आता है, खुद भारत सरकार ने ये बात बोल दी कि हाँ जीडीपी की जो ग्रोथ है हिटिंग 4 ईयर लो। फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात करें तो 6.5% के भी नीचे रहेगी, ठीक है। एसबीआई की रिपोर्ट में आएगी 6.3 था, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो चीज़ देखने को मिला है, मैंने आपको क्या बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके लिए ये अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो भी पैसा हमारे देश में लगा रहे हैं वो जीडीपी को देखकर ही लगाते हैं कि हमारे इधर अच्छी ग्रोथ रहेगी करके, ठीक है। बाकी के इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप देख सकते हो वहाँ पे 2-3% की ही ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी के उसी के साथ साथ हमारे ऊपर जो और है, जापान की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, वहाँ पे भी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। बट इंडिया अच्छा करेगा इसीलिए तो उन्होंने पैसा लगाया, बट अभी अनुमान के हिसाब से वो रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए लगातार एफआईआईज हमें क्या करते हुए देखने को मिल रहे हैं, पैसा भी निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए आप देख सकते हैं 26,000 से हम इतना नीचे आते हुए देखने को मिले। ऊपर से जो समीकरण में आपको बताया था डॉलर टू आईएनआर का, ठीक है, लगातार हमारा इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है। मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था कि कैसे अगर वो $100 हमारे इंडियन रुपी को कन्वर्ट करके भारत में लगाते हैं, अगर 80 रुपये का मान लो $1 80 रुपये का है, तो 8,000 रुपया वो लगाते हैं। मान लो अगर डबल हो गया 16,000, अगर वो विड्रॉ करने गए तो 80 से डिवाइड करके $200 मिलना चाहिए, बट 200 नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि अभी रुपये डेप्रीशिएट हो गया, 86 हो गया। सो जो 200 निकालने गए थे हाथ में तो 180 177 ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा उनको झटके लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, प्रॉब्लम तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम तो है, इसके पहले भी इतने कुछ ड्रामे हुए थे मार्केट में, तो सॉल्व कैसे होगा? तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। देखो रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने साइड से मदद कर रहे हैं, ठीक है। वो छोटे एसआईपी वाली चीज़ों को भी अगर मंजूरी मिल गई तो और भी डीआईएस के हाथ मजबूत होंगे। उसके ऊपर भी मैंने कल के दिन वीडियो बनाकर आपको बताया था कि और ज़्यादा कंट्रोल हमारे बाजार का हमारे लोगों के हाथ में यहाँ पे आ जाएगा। बट वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, ठीक है। बट लिक्विडिटी चाहिए हमारे मार्केट में, एंड खास करके लिक्विडिटी मतलब कैसी, एक्चुअल लिक्विडिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीआरआर कम कर दिया तो लिक्विडिटी आ गई करके, ठीक है। ये छोटे मोटे चीज़ें हो गई, छोटे मोटे नुस्खे हैं। एक्चुअल अगर देखना है तो जीडीपी का जो फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, सी कंजम्पशन के ऊपर सरकार ने यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कंजम्पशन के ऊपर अगर सरकार यहाँ पे वर्क नहीं करेगी तो फिर हमारे जीडीपी में कमबैक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम लोग को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी तकलीफ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एंड कंजम्पशन ही आप सभी लोगों को पता है जीडीपी में 50 से 60% के बीच में वेटेज देता है परसेंटेज के हिसाब से। एंड कंजम्पशन को बढ़ाना है तो क्या है सोल्यूशन? तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसा एक्चुअल में बचना चाहिए, एक्चुअल में, ठीक है। तो डेफिनेटली टैक्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सरकार को कम करना ही पड़ेगा। मैं इनकम टैक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड जेन्युइनली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनकम टैक्स कम किया बट दूसरे साइड पे कोई तो कुछ अलग प्रोविजन डाल के रखा है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर जीएसटी बहुत बढ़ा दिया करके, ऐसा नहीं। जेन्युइनली इनकम टैक्स में बहुत अच्छा खासा बदलाव, कटौती यहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाके मिडिल क्लास के हाथ में जब पैसा आएगा एंड वो जब खर्चा करेंगे तब फिर जाके वो जीडीपी का जो सी है कंजम्पशन वो बढ़ेगा। एंड अगर वो बढ़ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि जीडीपी वापस धीमे धीमे करके ट्रैक पे आ जाएगी, माइट भी 7 को क्रॉस कर लेगी। एंड फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत सॉल्व हो सकता है। बट ये होगा कब और कौन कर सकता है? सरकार ही तो कर सकता है। टैक्स कम करने की पावर किसके पास है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। इसीलिए इस वक्त का बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक प्लेयर की भी कुछ हम बात करें, बड़े बड़े प्लेयर्स वो भी क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन के फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो बजट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि बजट में क्या होगा, ठीक है। वो तो अनसर्टन है, ठीक है। वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि हम तो यहाँ पे सपने लेकर चल रहे हैं कि टैक्स कट होगा। इतना प्रेशर डाला जा रहा है सरकार के ऊपर, एक्सटर्नली ऑल्सो इंटरनली, ठीक है। उनके लोगों के ओर से भी ये प्रेशर क्रिएट करवाया जा रहा है। सो इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा है कि बजट में एग्जैक्टली क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी की ज़रूरत बन चुकी है भाई टैक्स कम यहाँ पे करना, लोगों के हाथ में पैसे आना। वरना आप देख सकते हो गाड़ियाँ नहीं बिक रही है, एफएमसीजी कंपनीज के नंबर देखो, ग्रोथ नज़र नहीं आ रहे, 1% की ग्रोथ, 2% की ग्रोथ, ठीक है। अगर ऐसा चलेगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, बुल वालों की भी बात करें, तो वो भी क्या कर रहे हैं, बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं यहाँ पे
किस चीज़ का, बजट का, कि बजट में क्या होगा, उस हिसाब से वो अभी नेक्स्ट जो उनका स्टेप रहेगा वो बड़ा वाला मूव लेंगे। ठीक है, बजट से पहले थोड़ी ना, मान लो अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, 1000-2000 करोड़ उसको मार्केट में लगाना है, वो बजट से पहले थोड़ी ना इतना बड़ा रिस्की मूव लेगा। अगर उसने ले लिया और मान लो अगर बजट में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन बजट रहा, तो भाई निफ्टी तो एकदम ही उड़ जाएगा। ठीक है, और पूरा पैसा 1000 करोड़ का, मतलब बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस, इस वक्त का बजट, यही वो चीज़ है जो हमारे बाजार की दिशा यहाँ पे बदला सकती है। ठीक है, सरकार के ही हाथ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि देखा गया हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार कम देखने को मिला है कि दुनिया भर के बाजार ठीक कर रहे हैं, कुछ बाजार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमारा मार्केट क्यों ज़्यादा गिर रहा है, इसके पीछे का रीज़न ही यही है। एंड अभी ये बजट की ये जो अनसर्टिनिटी है, ये अगर वाइप आउट अगर हो गई, फिर उसके बाद हमारे बाजार में क्लियर मूव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके पहले इसी प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। बियर वाले पूरी तरीके से एडवांटेज उठा रहे इस सिचुएशन का, जहाँ पे उनको भी पता है कि बुल वाले रुके पड़े हुए हैं। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो जितना भी अभी का सिनेरियो था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके रख दिए।